तो दोस्तों आज यहाँ पे कैम्प्लास सनमार ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। कंपनी देखिए पीवीसी रेजिन्स बनाती है और यहाँ पे इनके रिजल्ट आए क्वार्टर नंबर 4 के, जो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे डिविडेंड की। तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं ऐसी जो कि ग्रोथ कंपनियाँ होती हैं और डिविडेंड नहीं देती हैं, मतलब उनका जो इनकम हो रहा है वो अपने बिजनेस में फिर से री इन्वेस्ट करती हैं ताकि और भी यहाँ पे जो ग्रोथ का फ़ायदा है उठाया जा सके। लेकिन कुछ कंपनियाँ होती हैं काफ़ी मैच्योर हो जाती हैं, बड़ी कंपनियाँ, तो वो फिर डिविडेंड देना शुरू कर देती हैं। इनके डिविडेंड पॉलिसी में अगर हम पढ़ें, क्योंकि पहले लिस्टिंग थी, देखिए कंपनी पहले यहाँ पे लिस्ट थी, उसके बाद फिर भी बाद में यहाँ पे डीलिस्ट हो गई और अभी यहाँ पे फिर आईपीओ आया है। तो ये यहाँ पे कंपनी का हिस्ट्री है। तो इन्होंने देखिए क्या लिखा है डिविडेंड में कि कंसिडरिंग द ग्रोथ प्लान्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज बचाने हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यहाँ पे रिकमेंड किया कि कोई भी डिविडेंड हम नहीं देंगे। तो ये आप इसको नेगेटिव में मत लीजिएगा कि कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। यहाँ पे इस चीज़ को फोकस करिएगा कि ग्रोथ प्लान्स जो आगे के हैं उनके लिए कंपनी यहाँ पे पैसा बचा रही है। और कुछ यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स भी हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आते हैं हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे रिजल्ट ये रहे। तो बात करते हैं, सारे फिगर करोड़ में ही है। तो शुरुआत में देखिए जब कंपनी लिस्ट हुई थी, आईपीओ आया था, उसके बाद से रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे थे, लेकिन कंपनी का शेयर प्राइस नहीं चल रहा था। तो उसके पीछे का रीज़न था कि मार्केट को देखिए कुछ ऐसी चीज़ें मालूम होती हैं। एक तो परसेप्शन था ये कि कंपनी के प्रमोटर्स जो पिछले थे ऐसे कि डीलिस्ट कर दिए बीच में, तो वो परसेप्शन था, लेकिन रिज़ल्ट अच्छे आने के बावजूद नहीं चल रही थी। तो अब देखिए यहाँ पे रिज़ल्ट ख़राब भी आए थे पिछले कुछ क्वार्टर में। अब देखते हैं इस क्वार्टर में कैसा है। सबसे पहले टोटल इनकम इस कंपनी का 1178 करोड़ है, जो कि पिछले क्वार्टर से कम है। पिछले क्वार्टर में 1205 करोड़ था, एक साल पहले पे 1816 करोड़ था। तो ये मैं कह रहा हूँ, देखिए पिछले साल काफ़ी अच्छा समय था कंपनी के लिए और यहाँ पे जो घटता हुआ क्रम है वो अभी भी जारी है। एक्सपेंसेस की बात करते हैं, कंपनी के जो खर्चे हो रहे हैं, तो टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे ये भी घट रहे हैं, ये अच्छी बात है। और यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना हुआ 56.5 करोड़ का बना है, जो कि पिछले क्वार्टर से अच्छा है। 20.5 करोड़ का फिगर था, लेकिन एक साल पहले बहुत अच्छे अच्छे फिगर आते थे, 280 करोड़। तो लोग कहते थे कि चल क्यों नहीं रहा, चल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये मार्केट को मालूम था कि ये नेचर है कंपनी का, ये सस्टेनेबल नहीं है। 280-300 हमेशा नहीं आ सकता। यहाँ पे 20.5 हो गया, अब 56.5 हो गया, तो मतलब पिछले क्वार्टर से तो अच्छे रिजल्ट आए हैं। ईपीएस 2.91 है, पिछले साल 14 का ईपीएस था, अभी एक क्वार्टर पहले 1.72 था। तो इसे हम मिक्स ही कह सकते हैं, जहाँ ईयर ऑन ईयर इतना ड्रास्टिक गिरावट है और लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो उम्मीद करेंगे ये लो था, अब यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ना चालू करे। बात करते हैं कैश फ्लो जनरेशन, कंपनी कितना कैश जनरेट कर रही है। तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन इज़ अराउंड 355 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले साल यहाँ पे 901 करोड़ था। यहाँ पे थोड़ी सी कमी आई है। ओवरऑल मैं कहूँगा रिज़ल्ट एवरेज ही है, बहुत ही एक्साइटिंग नहीं है।